ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक छोटे से बच्चे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वो बच्चा मेरे घर का ही है संगत जी। वो बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। तो उसके साथ तो संगत जी गुरुजी के 2-3 सत्संग हो गए हैं। संगत जी, ये बच्चा मेरे देवर का बेटा है, भैया का। तो ये बच्चा मतलब कि 5 साल का है। ये मेरे साथ ही मतलब ज़्यादा मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करता है। तो संगत जी, अभी तो ये नर्सरी क्लास में पढ़ता है। तो जब इसने चलना शुरू किया था तो ये ना थोड़ा मतलब कि ये बच्चा ना थोड़ा सा पैर सही नहीं लगाता था। तो संगत जी, भैया ने इसका बहुत ट्रीटमेंट मतलब करवाया, डॉक्टर को दिखाया। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सा है। तो ये बर्थ के टाइम इसको कोई चोट लग गई होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि बर्थ के टाइम जो हमारी ब्रेन की वेन्स होती हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से नहीं जाए तो वो श्रिंक हो जाती हैं। तो वो श्रिंक तो नहीं हुई थी, वैसे थोड़ा सा उन्होंने बोला दब गई है। तो तो संगत जी फिर तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि उधर से पीजीआई से बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये बच्चा जब भी मैं पूजा करती थी मेरे पास आ जाता था। तो हम पूजा करते थे। तो ये मेरे पास बैठ के बोलता था, गुरुजी मेरा पैर ठीक कर दो, मेरा पैर ठीक कर दो। मैं भी इसके लिए बहुत विश करती थी गुरुजी से। मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, गुरुजी जब मेरा काका हमारा ठीक हो जाएगा तो हम इसको बड़े मंदिर लेके आएंगे। तो संगत जी, जब इसका डॉक्टर ने बोला कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो संगत जी इसका फिर ऑपरेशन किया काके का। तो प्रॉब्लम इसको एक पैर में थी, वो भी नॉर्मल सी थी। लेकिन उन्होंने ना दोनों टांगों में इसका प्लास्टर चढ़ा दिया। संगत जी, जब ये बच्चा घर आया तो मैंने इसको देखा, मुझे बहुत बैड फील हुआ, इतना दुख हुआ इसको देख के। तो कि ये बच्चा घूमने फिरने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला इतना शरारती बच्चा, ये कैसे एक जगह टिकेगा। तो संगत जी, और ये बेचारा इतना मतलब कि प्रॉब्लम में था ना, इतना प्रॉब्लम में था कि ये अपने पापा को भी, भैया को बहुत परेशान करता था। इसकी वजह से सारे परेशान हो गए। तो रात रात तक भैया इसको लेके बाहर घूमते रहते थे, दुखी रहते थे। तो संगत जी, मैं अपने गुरुजी से ये अरदास करती थी कि गुरुजी ये छोटा सा बच्चा इतना दुख देख रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर दो। जब इसका प्लास्टर उतरे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए गुरुजी। तो संगत जी, 1 महीने के बाद हमारे काके का प्लास्टर जब उतरा तो काका बहुत मतलब बिल्कुल वो सक्सेसफुल हो गया था ऑपरेशन। तो काका बहुत अच्छे से चलता है अब गुरुजी की कृपा से। इस तरह गुरुजी ने हमारे काके पे कृपा करके उसका पैर भी ठीक कर दिया संगत जी। तो फिर इसके मुंडन थे, मुंडन के साथ तो इसके 2 सत्संग जुड़े हैं। मैं अभी एक ही शेयर करूँगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो संगत जी, इसके मुंडन की डेट जो निकली 1 महीने के बाद की निकली। तो इतनी जल्दी वेन्यू डिसाइड कर पाना भी इजी नहीं होता। तो जहाँ जहाँ भी हम जा रहे थे पैलेस वगैरह देखने, तो वो नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने पहले की बुकिंग्स पकड़ रखी थी। तो हम सबको बहुत था कि काके के मुंडन हो तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, है ना। तो संगत जी, फिर काका मेरे पास आया, मुझे ये बाबू बोलता है। तो इसने मुझे बोला, बाबू यार मेरा होटल नहीं हो रहा, अब मेरे मुंडन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे बोला कि तू गुरुजी को मानता है ना, तो गुरुजी से प्रे कर। मैंने तो कर दिए तेरे लिए प्रे, लेकिन गुरुजी छोटे बच्चों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो गुरुजी को बोल कि मेरा होटल करवा दो। संगत जी, आप यकीन मानेंगे, इसने खाली प्रे की। तो दूसरे दिन भैया गए तो उनका ना बहुत अच्छा सा पैलेस मिला।
और बहुत अच्छा था, वो नया नया बना था संगत जी, बहुत प्यारा था। तो उधर उस दिन उस डेट की उनकी कोई बुकिंग भी नहीं थी, तो वो भैया ने वो हॉल बुक करवाने का डिसाइड कर लिया, उनसे बात भी कर ली। फिर घर आए, उन्होंने सोचा पहले फैमिली को दिखा देते हैं। तो ये मेरे पास आया काका। तो संगत जी आप हैरान हो जाएगी कि छोटे बच्चे के मुंह से जब ऐसे शब्द निकलते हैं ना, तो बंदे की आंखों में ऐसे खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो मैं अपने रूम में थी, कोई काम कर रही थी, इसने मुझे आवाज़ लगाई, बाबू बाबू बाहर आओ। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने बोला क्या हुआ? संगत जी दोनों हाथों से ताली बजा के बोलता कि बाबू देख गुरुजी ने हमारी सुन ली। मैंने बोला क्या हुआ? तो संगत जी इसने बोला कि मेरा ना होटल हो गया है। तो संगत जी फिर हम सारे गए उधर देखने गुरुजी का पैलेस, वो सॉरी इसके मुंडन का पैलेस देखने गए संगत जी। वो बहुत अच्छा था, हम सभी को बहुत पसंद आया। तो और उधर इतनी बटरफ्लाइज थी, तो मैंने अपनी देवरानी को बोला, इसने गुरुजी को प्रे की थी तो इसका ये पैलेस गुरुजी ने करवाया, देख कितनी बटरफ्लाइज है। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। तो संगत जी इस तरह इसका ये पैलेस हो गया। तो इसलिए मैंने इससे भी थोड़ा सा सत्संग करवाया। ये छोटा बच्चा इतना नहीं कह पाएगा, तो आप ये इसकी आवाज़ में ही सुन लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पापा को होटल नहीं मिल रहा था, उसके कारण पापा ने कहा कि अगले साल कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरा होटल करा दो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी करा दिया। जय गुरुजी। तो संगत जी आप ये छोटे से बच्चे का सत्संग उसी की जवानी सुन रहे थे। तो उस बेचारे को इतना सही से बोलना नहीं आया, फिर भी उसने ये छोटा सा गुरुजी का सत्संग कर दिया, गुरुजी के दरबार में अपने शुक्राने की हाज़िरी दे दी। तो संगत जी मैं आप सभी से यही अरदास करती हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी चमत्कार होते हैं गुरुजी के आने के बाद, तो हमें अपना शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि जो संगत नई गुरुजी के साथ जुड़ती है तो उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है, और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ये सत्संग पूरा सुने, ताकि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। तो संगत जी मैं यहीं से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।